हाय गाइस, दिस इज़ भूषण पाटिल। आज की ये वीडियो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर है। तो आज सारा चीज़ें बता दूंगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरह से कर लेनी है, तो ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। और पता है यार, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग नहीं होती, बोर होता है, किस तरह से चीज़ें करनी होती है सब बताता हूँ। देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले इंटरेस्ट लेने वाली चीज़ बताता हूँ कि हमको मार्क्स से इंटरेस्ट आ रहा होता है, तो मार्क्स के थ्रू बताता हूँ कैसे। फिजिक्स के अंदर आप जो हार्ड क्वेश्चंस करते हो 2 से 3 मिनट के अंदर, उसके अंदर आपको कितने 4 मार्क्स मिलते हैं। और सेम अगर इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन ले लो, अगर वो आता है तो अराउंड 10 to 30 सेकंड में वो सेम क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स दिला सकता है। तो यही है कि अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हमने कर ली एक बार, तो हमको बहुत ज़्यादा ईजिली मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये इंटरेस्ट की बात, इससे इंटरेस्ट आपको आ जाना चाहिए कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़नी तो नहीं है। और बहुत ज़्यादा ईजी आती है तो क्यों छोड़े। एनसीईआरटी से पूछता है, एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब एसपी ब्लॉक का एक टॉपिक है, अभी लास्ट ईयर एक टॉपिक था हाइलोजन इफेक्ट, तो उसके डायरेक्टली वहाँ से लाइन पूछते हैं। PBI4 वाला एक क्वेश्चन था, वहाँ से ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन उठा लेते हैं लाइन टू एनसीईआरटी की लाइन से। तो बस एनसीईआरटी करनी है तो उससे हमको डायरेक्टली चीज़ें मिल जाती है। और आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक गलती क्या करते हो कि आप लास्ट मिनट पे इनऑर्गेनिक करने जाते हो। क्या सोचते हो कि अरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लर्न नहीं हो रही, तो मैं क्या करता हूँ, एग्जाम के 2 दिन पहले लेके बैठूंगा। लेकिन एग्जाम में उस टाइम पे आपका कम सिलेबस आ रहा होता है, तो 2 दिन पहले आपका वो सिलेबस वो आप कर लेते हो। लेकिन नीट के एग्ज़ाम के पहले तो ये चीज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम के पहले तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस भी ज़्यादा रहेगा और आपको अलग से बहुत सारी चीज़ें भी रिवाइज करनी रहेगी। फिजिक्स के फॉर्मूलाज देखने होंगे उस टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे। तो वही कहना चाहता हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले से लेके चलो। जिस तरह से आप बायोलॉजी के एनसीईआरटी हर रोज़ कर रहे जाते हो, उस तरह से आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी एटलीस्ट एक हर रोज़ 1 से 2 आवर, नहीं तो चलो 1 से 1.5 घंटा तो दे सकते हो, 1.5 आवर तो आपको देना ही है एटलीस्ट। और आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर एक बार रीडिंग हो चुकी, तो आपने अंडरलाइन करके रखे होंगे, तो आपको अंडरलाइन की हुई चीज़ें पढ़नी है। देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बॉक्स के अंदर जो वैल्यूज़ दी है वो याद नहीं करनी। बॉक्स की वैल्यू याद मत करने बैठ जाना। लेकिन हाँ, वहाँ से एक चीज़ करनी क्या है, आपको उन वैल्यूज़ के थ्रू उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, आपको वो कर लेना है कि किस ऑर्डर में वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही है, किस ऑर्डर में वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही है। आपको वो ऑर्डर बॉक्स के बाजू में लिख लेना है और आपको वो ऑर्डर्स रिवाइज करते रहना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने की यही स्ट्रैटेजी होती है। आप अगर वो एक बार ऑर्डर्स कर लोगे ना, ऑर्डर्स कौन से ऑर्डर इंपॉर्टेंट होते हैं बताता हूँ। रेडियस का ऑर्डर, ऑक्सीडेशन स्टेट का, ऑक्सीडेशन पावर का ऑर्डर, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर। ये 4-5 ऑर्डर आपको एटलीस्ट आने ही चाहिए। हर एक ग्रुप के आपको ये ऑर्डर्स बना लेने हैं और आपको वो हर रोज़ रिवाइज करते रहना है। अब काम करो कि आप कोई भी एक बुक के अंदर है ना, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करके लिख लो, और बाद में ग्रुप 1 ग्रुप 2 के ऑर्डर्स लिख लो, बाद में ग्रुप 13 ऐसे करके ऑर्डर लिख लो। ऐसे सारे हर एक ग्रुप के ऑर्डर बना लो और आपको हर रोज़ उसको रिवाइज करते रहना है। जिस तरह से आप बायोलॉजी कर रहे हो, हर रोज़ रिवाइज करते हो एनसीईआरटी की, उस तरह से आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी ये ऑर्डर्स को हर रोज़ रिवाइज करते रहना है। आप देखोगे कि आपके इन ऑर्डर्स से ही एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके ऑर्डर से ही बन जाएंगे। कि और ऑर्डर से क्या होता है कि इसके अंदर हमको पता चल जाता है कि कौन सा कंपाउंड का ऑर्डर क्या है। तो उसके अंदर कभी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, जैसे PBI4 का एक क्वेश्चन आया था जो डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन थी, तो वो सारे क्वेश्चंस भी आपके उसके रिलेटेड अगर होते हैं तो वो आप कर लोगे। और एनसीईआरटी की रीडिंग तो कर ही रहे हो, तो वो उससे चीज़ें हो जाती है। और क्या करना होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, आपको एटलीस्ट मैंने वो अपना ऑर्गेनिक के लिए बोला था कि एटलीस्ट 10 ईयर के कर लो, लेकिन इनऑर्गेनिक के अंदर टाइम ज़्यादा होता है आपके पास, तो आप ट्राई करना कि आप लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन एटलीस्ट कर ले रहे हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना, क्योंकि रिमेंबरिंग वाली चीज़ है, तो रिमेंबरिंग वाली चीज़ आप क्वेश्चंस के थ्रू करा करो। एनसीईआरटी कर ली, एनसीईआरटी की रीडिंग आपने जो अंडरलाइन किया वो अपनी चीज़ें पढ़ ली, तो फिर आप PYQs करो। PYQs कर लिए तो उसके बाद वापस से दूसरे चैप्टर पे जाओ, दूसरे चैप्टर का वापस वही रिवाइज करो और आपको वो चीज़ें रिपीट करते रहनी है। ऐसा नहीं सोचना कि एक बार अगर हो चुका है तो मैं वापस से कैसे करूँ, उसको बस चीज़ें को रिपीट करते रहना है। देखो, अगर आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी भी वीक है, मतलब अभी इस टाइम पे वीक है, तो आपको अराउंड एटलीस्ट केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिसिटी एंड क्लास 12 का जो P ब्लॉक है वो तो आपको कर ही लेना है। केमिकल बॉन्डिंग से अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, पीरियोडिसिटी से अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं,
फिर क्लास 12 पी ब्लॉक से अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऑन एन एवरेज ये 3 चैप्टर आपको 10 जितने क्वेश्चंस तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो ये चैप्टर को तो आपको बहुत अच्छे से कर ही लेना है, हाइब्रिडाइजेशन ये सब के कॉन्सेप्ट, देन पीरियोडिसिटी में ऑर्डर्स, ये सारे जो ऑर्डर्स है ना वो सारे आपको आगे जाके ब्लॉक वाले चैप्टर्स में भी मिलेंगे। तो जो ऑर्डर्स का जो बेसिक है ना वो पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में छुपा हुआ है, तो आपको वहाँ से ऑर्डर्स वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से कर लेनी है। देन 12th का पी ब्लॉक, 12th के पी ब्लॉक को क्या करना है, आपको उसको है ना ब्लॉक वाइज पढ़ना है, आपको उसको ऐसा पूरे चैप्टर को एक साथ में नहीं पढ़ना है। पहले उसको 15 ब्लॉक पढ़ो, फिर 16 ब्लॉक पढ़ो, फिर 17 देन 18। ऐसा करो तो कि दो ब्लॉक एक साथ में करा करो। ऐसा नहीं करना कि पूरा चैप्टर एक ही साथ कर रहे हो। पूरा चैप्टर अगर एक ही साथ करने जाओगे ना तो कन्फ्यूजन होता है स्टार्टिंग में, और अगर आपकी 4-5 रीडिंग हो चुकी है तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप फिर पूरा चैप्टर एक साथ में कर सकते हो ऐसे, ठीक है। हाइड्रोजन वाला चैप्टर इतना ज़्यादा मतलब उसके हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, उसके अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड वाला कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे से देख लेते हो तो वो चीज़ें हो जाती है। देन एस ब्लॉक के अंदर आपको लिथियम का एनामोलस बिहेवियर वाला जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से कर लेना है। उसके अंदर भी सेम ऑर्डर वाली चीज़ें अच्छे से करनी है। आपको हर एक एलिमेंट का जो फ्लेम कलर होता है वो आपको पता होना चाहिए कि किसका कलर पिंक है, किसका कलर वायलेट है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पर्पल वगैरह वो सारा आपको लर्न कर लेना है। देन ग्रुप 14 के अंदर पी ब्लॉक के अंदर बात करूँ तो सिलिकेट्स का जो टॉपिक होता है वो आपको अच्छे से करना है, नाइट्रोजन वगैरह। फिर 12th के पी ब्लॉक के अंदर वो भी चीज़ें अच्छे से कर लेनी है। एंड हाँ, डी ब्लॉक वाला जो चैप्टर है ना वो सब मतलब उसके अंदर कोई भी चीज़ें फिक्स नहीं है, उसके जो ऑर्डर्स होते हैं वो भी फिक्स नहीं है, उसकी जो चीज़ें, तो उसके अंदर से आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाते जाओ और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी वो चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता भी नहीं है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है लेकिन ज़्यादा नहीं पूछता। उसके अंदर एफ ब्लॉक को आपको अच्छे से कर लेना है। एंड एफ ब्लॉक होने के बाद जो डी ब्लॉक की चीज़ें हैं उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती है ना आपको वो कर लेनी है। क्रोमियम वगैरह का चीज़ें अच्छे से कर लो, मैंगनीज की चीज़ें अच्छे से कर लो, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो बस यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऐसे बस एनसीईआरटी से करना है, पीवाईक्यूज कर लेने हैं उसको हर रोज़ रिवाइज करते जाना है। आपको ऑर्डर्स बना लेना है तो आपको ऑर्डर्स भी हर रोज़ करने जाना है। और उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ मत करना है यार, वो अलग अलग प्रोसेस होते हैं, वो सारे प्रोसेस इस टाइम पे कोई ज़रूरत नहीं होती करने की क्योंकि वो पूछते ही नहीं है। हाँ, और इनऑर्गेनिक के अंदर ना मैचिंग टाइप क्वेश्चंस भी आ रहे होते हैं, तो आपको वो मैचिंग टाइप क्वेश्चंस वो आपको टेबल्स अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो वो आपके वो वाले क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। तो ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये चीज़ें करनी है। एनसीईआरटी पीवाईक्यूज 3 चैप्टर आपको अच्छे से कर ही लेना है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, 11th का एंड हाइड्रोजन, ये भी आपको बेसिक तरह से कर लेना है एनसीईआरटी के, क्योंकि एक क्वेश्चन ही पूछता है, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते उसमें से। तो आपको वही वो आप ब्लॉक कर लोगे तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है गाइस। तो हैव कॉन्फिडेंस, चीज़ें करते जाओ और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और ये तो रही इनऑर्गेनिक की बात, लेकिन लास्ट वीडियो मैंने बनाया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, और उसमें मैंने बताया था कि आपको डे वाइज कैसे चैप्टर्स करने हैं। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरह से मतलब पूरा ये करना है, लेकिन उसके अंदर मैंने बताया था कि आपको डे वाइज मतलब कितने दिन में आपको कितने चैप्टर्स करना है, कैसे चैप्टर करना है। तो आपको अगर वो वाली वीडियो एक बार देखनी है तो आप एक बार वो वाली वीडियो भी देख लो, आपको डे वाइज पता चलेगा कि इन दिनों में आप मेरे को ये वाले चैप्टर्स कर लेना है। तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कवर हो जाएगी, आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कवर होने वाली है। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सेम फॉर्मूला रिवाइज करने हैं एंड पीवाईक्यूज करने हैं, तो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री भी इस तरह से खत्म हो जाती है। ऐसा तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बस आप चैनल के साथ जुड़े रहो, इस तरह से कंटेंट आते रहेगा और मैं अपना कंटेंट का लेवल इंक्रीज करने की ट्राई करता रहूँगा। बस आप मेरे साथ रहो, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को शेयर कर सकते हो तो प्लीज़ कर दो, ठीक है गाइज, थैंक यू।